जय माँ शारदे। दिव्य सजेगा मंच अलौकिक, आएंगे गोकुल नंदन। शब्द शब्द सम अक्षत होंगे, भाव जहाँ रोली चंदन। दिव्य हो जाए पर्व आपसे, हृदय की यह अभिलाषा है। अभिलाषित यह बेधड़क मन, करने को शत शत वंदन। अभिलाषित यह बेधड़क मन, करने को शत शत वंदन। आलोक लोक सेवा संस्थान के सारस्वत पटल पर मैं अरुण शर्मा बेधड़क, मंत्री आलोक लोक सेवा संस्थान, संयोजक निशा निमंत्रण मंच के माध्यम से आलोक लोक सेवा संस्थान के यशस्वी अध्यक्ष श्रद्धेय कुंवर दादा आलोक सीतापुरी जी की गौरव में उपस्थिति को सादर नमन वंदन करता हूँ। बंधुओं, साहित्यिक काव्य यात्रा अविरल गतिमान रहे। वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में जिस प्रकार से कोरोना महामारी कोविड-19 का कुप्रभाव आज संपूर्ण जनमानस पर है, किंतु साहित्य साधना कहीं भी क्षीण ना होने पाए, इस निमित्त आलोक लोक सेवा संस्थान का यह सूक्ष्म प्रयास कि हम युवा रचनाकारों को एक ऐसा मंच दें जिस पर बैठकर वो साहित्य सृजन कर सकें। इसी निमित्त आज के इस उत्सव में मैं आप सभी का सादर नमन वंदन अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, ऐसा प्रयास रहता है कि इस मंच पर अपने सानिध्य स्वरूप वरेण्य हस्ताक्षरों को लाकर हम उनका मार्गदर्शन अपने युवा रचनाकारों के साथ साथ शुद्धि श्रोताओं तक पहुँचाएँ। जिस क्रम में एक छोटा सा प्रयास किया है, आज के इस उत्सव में पावन सानिध्य हमें जिनका प्राप्त होने वाला है, ऐसे आज के इस अनुष्ठान के यशस्वी अध्यक्ष के रूप में वो इतने बड़े व्यक्तित्व हैं कि उनके विषय में मेरे पास शब्द नहीं है, किंतु मैं प्रयास करता हूँ। अगर उन्हें छंदाचार्य कहा जाए, काव्य की विश्वविद्यालय कहा जाए तो कोई अतिशयोक्त नहीं होगी। ऐसे हमारे लखनऊ की धरती से वरेण्य हस्ताक्षर परम श्रद्धेय आचार्य ओम नीरव जी मुख्य आतिथ्य के रूप में हमारे मध्य हिंदी काव्य मंचों की एक आवश्यक कवित्री के रूप में, जिनके हिंदी काव्य मंचों पर अप्रतिम हस्ताक्षर होते हैं, ऐसी श्रेष्ठ कवित्री आदरणीय योगिता चौहान जी, जो कि इटावा से हैं। इसी क्रम में माँ वाणी की पुत्री, जो आज के इस पटल को अपनी रचनाओं से सुशोभित करने वाली हैं। उसी क्रम में शौर्य पराक्रम की सरजमी से हमारे मध्य हमारी बड़ी बहन आदरणीय मंजू कट्टा, जो कि मेड़ता सिटी नागौर राजस्थान से आती हैं। जबलपुर मध्य प्रदेश से माँ वाणी की पुत्री बहन सुश्री प्रियंका त्रिपाठी जी। पंडित वंशीधर शुक्ल जी, जो कि अवधि सम्राट कहे जाते हैं, ऐसे साहित्यिक उर्वरा भूमि से हमारे मध्य गीत गज़लों का राजकुमार युवा रचनाकार भैया प्रभात बाजपेयी उपमन्यु जी, जिनके गीत गज़ल आपके हृदय को झकझोरते हैं, आपके हृदय पटल पर अपने अमिट हस्ताक्षर करते हैं। ओज और शौर्य का एक बहुत बड़ा नाम हमारे मध्य होता है, जो कि हमारे सीतापुर की धरती से, वो धरती जिसने साहित्य के साथ साथ इस शौर्य भूमि में वीर पुत्रों को जना है, ऐसी पराक्रमी भूमि से हमारे मध्य ओज और शौर्य का बड़ा नाम होता है आदरणीय श्री अपूर्व त्रिवेदी जी। उसी क्रम में श्रद्धेय
दादा आलोक सीतापुरी जी की सरजमी रिहार से ही हमारे मध्य एक युवा रचनाकार आदरणीय शैलेंद्र त्रिपाठी शैल जी, क्षमा करेंगे शैलेंद्र पांडे शैल जी, मैं आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। एक छोटे से निवेदन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। आज इस पटल पर जो भी काव्य मनीषी श्रोता के रूप में हम सभी को अपना स्नेहाशीष देने के लिए उपस्थित हुए हैं, उनके प्रति तो आभार के लिए शब्द ही नहीं है। किंतु एक बात मैं कहता हूँ, कवि मन बड़ा सुकोमल होता है, वो किसी की चाह नहीं रखता, कोई महत्वाकांक्षा नहीं होती, बस वो अपनी रचनाओं पर आपकी प्रतिक्रिया चाहता है। मैं सभी आदरणीय आमंत्रित श्रोता कवि मनीषियों से आग्रह करना चाहूँगा कि हमारे किसी भी कवि की कोई पंक्ति आपके हृदय को छू जाए, आपकी प्रतिक्रिया उनके लिए हजारों हजार तालियों से अभिनंदन करेंगी, वंदन करेंगी, उनका उत्साह वर्धन करेंगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सभी अपनी प्रतिक्रियाओं के माध्यम से हमारे साथ कार्यक्रम में अवश्य जुड़े रहें, ताकि हमारा भी संबल बना रहेगा और हम इस कार्यक्रम को और ऊंचाइयों तक ले चलने में सक्षम सिद्ध होंगे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का यह उत्सव प्रारंभ हो जब हम कोई यात्रा करना प्रारंभ करते हैं, हम जब कोई ऐसा अनुष्ठान करने की हिम्मत करते हैं तो हमें किसी अच्छे संचालक की आवश्यकता होती है। मैं आज की इस काव्य रथ के सारथी के रूप में अपने मध्य हास्य का एक बहुत ही श्रेष्ठ, बहुत ही वंदनीय नाम हमारे मध्य होते हैं, जो कि हिंदी काव्य मंचों पर जिनकी रचनाएं बड़े ही आनंद के साथ सुनी जाती हैं। इस कार्यक्रम के वो प्रेरक हैं, हमारे अग्रणी हैं, हमारे वंदनीय हैं, ऐसे आचार्य अंबिका तिवारी अम्बुज जी, जो कि कच्छप नगरी रिहार से आते हैं। आज के इस संचालन के लिए मैं आदरणीय आचार्य अंबिका तिवारी अम्बुज जी से बड़ी विनम्रता से आग्रह करना चाहता हूं कि वो पटल पर आएँ और संचालन का दायित्व का निर्वहन कर इस कार्यक्रम को, इस अनुष्ठान को ऊंचाइयों तक लेकर चलें। श्रद्धेय आचार्य अंबिका तिवारी अम्बुज जी बहुत सुंदर संचालन कर रहे हैं अम्बुज जी, और आपने जो मुझे मान सम्मान दिया उसके लिए मैं हृदय से अभिभूत हूँ। कामना करता हूँ कि माँ शारदा की कृपा हम सब पर बनी रहे, और इस कामना के साथ चाहूँगा कि कार्यक्रम प्रारंभ किया जाए। मंच की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय दादा श्री ओम नीरव जी का आशीर्वाद मिला। पंडित कृष्णदत्त त्रिवेदी की 4 पंक्तियों से कार्यक्रम का शुभारंभ करना चाहता हूँ। चंदवरदाई की लगाई अमुराई बेल, सूर तुलसी ने सींच कर दी उजागरी, पल्लवित कर घन आनंद बिहारी देव, कीन्हे रस खान पदमा कर गुड़ागरी, कुसुमित कर भारतेंदु हरिचंद जी ने, भारत के भाल की सजाई भव्य गागरी, भारत के भाल की सजाई भव्य पागरी, और सौरभ से आज सुरभित है समस्त देश, ऐसी गुड़े आगरी हमारी देवनागरी, सौरभ से आज सुरभित है समस्त देश, ऐसी गुड़े आगरी हमारी देवनागरी। तत्पश्चात जबलपुर मध्य प्रदेश से मंच पर उपस्थित सुश्री प्रियंका त्रिपाठी जी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि माँ वाणी वंदना के लिए
आप कष्ट करें। दो पंक्तियां आपको सादर भेंट करता हूँ। रोली अक्षत पुष्प ले, शब्द सुमन का थाल, बहन वंदना कीजिए, श्रवण सुखद तत्काल। आदरणीय सुश्री प्रियंका त्रिपाठी, जबलपुर। मैं प्रियंका त्रिपाठी आप सभी लोगों के समक्ष स्वरचित सरस्वती वंदना प्रस्तुत करती हूँ। अज्ञानता हटामा तू ज्ञानता कवर दे, अज्ञानता हटामा तू ज्ञानता कवर दे। अपनी कृपा की दृष्टि जो अंश मात्र कर दे, अपनी कृपा की दृष्टि जो अंश मात्र कर दे। तू दानवों को भी मां पूजन के पात्र कर दे, तू दानवों को भी मां पूजन के पात्र कर दे। संसार में जो फैला अंधियार को तू हर दे, अज्ञानता हटामा तू ज्ञानता कवर दे। मां सत्य आज रोता लज्जा नजर झुकाती, मां सत्य आज रोता लज्जा नजर झुकाती। रिश्तों में है दरारें अर्जी न रंग दिखाती, रिश्तों में है दरारें अर्जी न रंग दिखाती। तूने कमा अमृत हर प्राणियों में भर दे, अज्ञानता हटामा तू ज्ञानता कवर दे। हम स्वार्थ सहित मानव तुम हो दया की उदधि, हम स्वार्थ सहित मानव तुम हो दया की उदधि। तुम ही तो हो सनातन माया की हम है परिधि, तुम ही तो हो सनातन माया की हम है परिधि। भ्रम जाल से हटामा तू पापियों में डर दे, अज्ञानता हटामा तू ज्ञानता कवर दे। धन्यवाद। इसी मध्य हमारे इस पटल से बहुत ही श्रेष्ठ काव्य मनीषी जुड़ चुके हैं, जिनमें एक बहुत ही उत्कृष्ट नाम हमारे मध्य है। ये हमारे लिए बड़े गौरव का विषय है। हमारे मध्य ओज और शौर्य के एक सशक्त हस्ताक्षर जो हिंदी काव्य मंचों पर अपने अमिट हस्ताक्षर करते हैं, ऐसे परम श्रद्धेय आदरणीय चाचा श्री केदारनाथ शुक्ल जी जुड़ चुके हैं, जिन्हें मैं और आलोक लोक सेवा संस्थान पटल, आलोक लोक सेवा संस्थान पाकर के बहुत अभिभूत है। और एक बहुत ही हम सभी के लिए गर्व की बात है कि आदरणीय केदारनाथ चाचा जी को उनके प्रताप खंड काव्य के लिए हिंदी उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, जो कि बहुत बड़ी संस्थान है, उन्हें सम्मानित कर चुकी है। इस बात के लिए भी मैं बहुत बधाई देता हूं और बहुत अभिनंदन करता हूं। माँ का आवाहन हुआ। बहन प्रियंका त्रिपाठी जी ने बहुत ही सुंदर माँ की वंदना की। 4 पंक्तियां माँ के चरणों में भेंट करते हुए तरंग जी की पंक्तियां अगले कवि का आवाहन करना चाहूँगा कि लाल तेरे आज माँ पुकार रहे बार बार, वीणा पाणी वीणा से झनकार कर दीजिए।
मात अविलंब मेरी याचना स्वीकार कर, देशद्रोहियों को तार तार कर दीजिए। सिंह के समान गर्जना करें गुंजायमान, रण बांकुरों के ये विचार कर दीजिए। बैरियों का मुंह तोड़ दे सके जवाब, ऐसी लेखनी को मात तलवार कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वाणी वंदना के पश्चात मैं भाई शैलेंद्र पांडे शैल जी से विनम्र आग्रह करूंगा कि आप आएं और अपनी वाणी से संचालन को, कार्यक्रम को गति प्रदान करें। भाई शैलेंद्र पांडे शैल जी। मैं शैलेंद्र पांडे शैल सीतापुर उत्तर प्रदेश से आलोक लोक सेवा संस्थान द्वारा आयोजित काव्य संगम में मंचस्थ सभी युग मनुष्यों को नमन करते हुए स्वतंत्रता की बल वेदी पर न्यौछावर हो जाने वाले अमर शहीदों को आओ हम सब याद करें। तिरस्कृत उन्हें भी करें जिन्होंने भारत माता के आंगन में किया भीतरघात। आप सभी का आशीष एवं स्नेह चाहता हूं। नहीं मिली आजादी हमको सत्य अहिंसा फंडों से, नहीं मिली आजादी हमको सत्य अहिंसा फंडों से, नहीं मिली आजादी हमको यूं ही लाठी डंडों से, नहीं मिली आजादी हमको यूं ही लाठी डंडों से। आजादी के वीरों ने सीने पर गोली खाई थी, आजादी के वीरों ने सीने पर गोली खाई थी। आजादी की कीमत हमने देकर लहू चुकाई थी, आजादी की कीमत हमने देकर लहू चुकाई थी। आजादी की बलवेदी पर भेंट चढ़ी तरुणाई थी, आजादी की बलवेदी पर भेंट चढ़ी तरुणाई थी। मानू कैसे सत्य अहिंसा से आजादी आई थी, मानू कैसे सत्य अहिंसा से आजादी आई थी। नहीं बहलता दिल है अपना उन झूठे पाखंडों से, नहीं बहलता दिल है अपना उन झूठे पाखंडों से। नहीं मिली आजादी हमको सत्य अहिंसा फंडों से, नहीं मिली आजादी हमको सत्य अहिंसा फंडों से। फांसी के आदेश हुए थे सत्ता के गलियारों से, फांसी के आदेश हुए थे सत्ता के गलियारों से। जीत के बाजी खुद को हारे छुपे हुए गद्दारों से, जीत के बाजी खुद को हारे छुपे हुए गद्दारों से। रंगा बसंती चोला हमने खून के उन फव्वारों से, रंगा बसंती चोला हमने खून के उन फव्वारों से। गली गली बस गूंज रही थी इंकलाब के नारों से, गली गली बस गूंज रही थी इंकलाब के नारों से। आजादी थी तो मिली थी हमको अपने ही भुजदंडों से, आजादी तो मिली थी हमको अपने ही भुजदंडों से। नहीं मिली आजादी हमको सत्य अहिंसा फंडों से, नहीं मिली आजादी हमको सत्य अहिंसा फंडों से। अपनों ने पेवस्त किए जो खंजर बहुत नुकीले थे, अपनों ने पेवस्त किए जो खंजर बहुत नुकीले थे। आस्तीन में छुपे हुए वे सर बहुत जहरीले थे, आस्तीन में छुपे हुए वो सर बहुत जहरीले थे। आजादी के दीवाने साजिश में फांसी झूले थे, आजादी के दीवाने साजिश में फांसी झूले थे। अपने अंतिम शब्दों में भी भारत मां जय बोले थे, अपने अंतिम शब्दों में भी भारत मां जय बोले थे। अर्पित हमने किए अनेकों हार बना मणिमुंडों से, अर्पित हमने किए अनेकों हार बना मणिमुंडे से। नहीं मिली आजादी हमको सत्य अहिंसा फंडों से, नहीं मिली आजादी हमको सत्य अहिंसा फंडों से। आजादी के गुरु भगत सुखदेव ने ख्वाब संजोए थे, आजादी के गुरु भगत सुखदेव ने ख्वाब संजोए थे। आजादी के लिए बोस ने सपने लाख पिरोए थे, आजादी के लिए बोस ने सपने लाख पिरोए थे। आजादी में अस्ताकुल्ला बिस्मिल हमने खोए थे, आजादी में अस्ताकुल्ला बिस्मिल हमने खोए थे। आजादी में खुद ही शेखर वीरगति ले सोए थे, आजादी में खुद ही शेखर वीरगति ले सोए थे। कैसे कह तू आजाद हुए हम ढोंगी अहमद पंडों से, कैसे कह तू आजाद हुए हम ढोंगी अहमद पंडों से। नहीं मिली आजादी हमको सत्य अहिंसा फंडों से, नहीं मिली आजादी हमको सत्य अहिंसा फंडों से। आजादी में माओ ने था बेटों का बलिदान दिया, आजादी में माओ ने था बेटों का बलिदान दिया। आजादी में बहनों ने था भाई को कुर्बान किया, आजादी में बहनों ने था
भाई को कुर्बान किया। आजादी में पिता ने खोकर पुत्रों को अभिमान किया। आजादी में पिता ने खोकर पुत्रों को अभिमान किया। देश की नारी शक्ति ने भी सहचर का था दान किया। देश की नारी शक्ति ने भी सहचर का था दान किया। पाई तब आजादी जब वह चला रुधिर हिमखंडों से। पाई तब आजादी जब वह चला रुधिर हिमखंडों से। नहीं मिली आजादी हमको सत्य अहिंसा फंडों से। नहीं मिली आजादी हमको सत्य अहिंसा फंडों से। आजादी के परवाने बस नारा एक लगाते थे। आजादी के परवाने बस नारा एक लगाते थे। खून मुझे दो आजादी दूं यही तराने गाते थे। खून मुझे दो आजादी दूं यही तराने गाते थे। वीरों के बस गर्जन से ही दुश्मन सब थर्राते थे। वीरों के बस गर्जन से ही दुश्मन सब थर्राते थे। ब्रुकटी टेढ़ी कर देते तो सिंहासन हिल जाते थे। ब्रुकटी टेढ़ी कर देते तो सिंहासन हिल जाते थे। आओ हम आजाद करें फिर धरती कुछ जय चंदों से। आओ हम आजाद करें फिर धरती कुछ जय चंदों से। नहीं मिली आजादी हमको सत्य अहिंसा फंडों से। नहीं मिली आजादी हमको सत्य अहिंसा फंडों से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओज के सशक्त हस्ताक्षर भाई शैलेंद्र पांडे शैल जी ने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम का शुभारंभ किया है और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि कार्यक्रम अवश्य ही हिमालय सदृश ऊंचाई को प्राप्त करेगा। 4 पंक्तियां दे रहा हूं। जहां के सौर्य पानी से संकुचता इंद्र का पानी, वज्र भी मोड़ लेता मुख देख कर वक्ष चट्टानी। जहां पर आंधियां डरती अरावली के पहाड़ों से, वहीं बलिदान की धरती हमारी राजपूतानी। वही बलिदान की धरती हमारी राजपूतानी। बहुत सुंदर काव्य पाठ भाई शैलेंद्र पांडे शैल जी का रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं चाहता हूं अपनी कलम को गति प्रदान करने वाले भाई प्रभात उपमन्यु जी जो लखीमपुर से हैं, पटल पर उपस्थित हैं। मैं चाहता हूं आप आएं और अपने काव्य पाठ से मंच को सुशोभित करें। भाई प्रभात उपमन्यु जी, आपके बारे में 2 पंक्तियां सादर समर्पित करता हूं। सुंदर आकर्षक सृजन, काव्य कला अनुकूल, आध्यात्मिक समसामयिक लगे सुगंधित फूल। भाई प्रभात उपमन्यु जी। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं और ज्ञान की अष्टधात्री माँ सरस्वती को प्रणाम करके अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करता हूं। सुनेगा। बांसुरी बजाए कभी देत उपदेश, कभी अंगुरी पे धार ही में जो अनंत भारी है। माखन चुराए खाए यमुना में कूदे, कभी गोकुल की गोरी सब श्याम पे ही वारी है। यशोदा के लाल वही, राधिका के मनमीत, रुक्मणी के पति वही, वही चक्रधारी हैं। और नहीं अनभिज्ञ इस बात से यहाँ पे कोई, उस बनवारी से ये सारी सृष्टि हारी है। उस बनवारी से ये सारी सृष्टि हारी है। अगला मुख्य छंद सुनिएगा। द्वारिका के संग संग ब्रज गलियों का मान, निज प्रावधान से बढ़ाया वासुदेव ने। गोपियों के चीर संग राधिका के चित्त को भी मृदुता के नेह से चुराया वासुदेव ने। पार्थ को दिखाया रूप विकराल अपना वा, गीता सम ज्ञान सिखलाया वासुदेव ने। कौरवों की श्रेष्ठ सैन्य शक्ति के समक्ष भी तो पांडवों को युद्ध में जिताया वासुदेव ने। कौरवों की श्रेष्ठ सैन्य शक्ति के समक्ष भी तो पांडवों को युद्ध में जिताया वासुदेव ने। और आइए गीत मैं पढ़ता हूं आप सभी के लिए, सुनेगा। क्या तुम हमको याद रखोगे, क्या तुम हमको याद रखोगे। अंतरा सुनेगा। सपनों की बरसातें होंगी और अकेली रातें होंगी, चांद निहारेंगे हम दोनों और बहुत सी बातें होंगी। जितनी भी दूरी हो लेकिन
फरियाद रखोगे, क्या तुम हमको याद रखोगे, क्या तुम हमको याद रखोगे। जब जब फूलों को दुलराना, आँखों में कुछ स्वप्न सजाना, हम तो तुमको याद रखेंगे, तुम भी हमको भूल न जाना। साथ बिताए हैं जो हमने, साथ बिताए हैं जो हमने, सारे पल्ला बाद रखोगे, क्या तुम हमको याद रखोगे, क्या तुम हमको याद रखोगे। अंतिम बंद। कोशिश को परिणाम मिलेगा, पैरों को आराम मिलेगा, बरसों के आवारापन को एक बेहतर अंजाम मिलेगा। संबंधों के पुल गढ़ने की जब भी तुम बुनियाद रखोगे, क्या तुम हमको याद रखोगे, क्या तुम हमको याद रखोगे। हाँ तुम हमको याद रखोगे, हाँ तुम हमको याद रखोगे। आइए, राम जी के मंदिर का शिलान्यास हुआ। मैं राम जी के ऊपर भी कुछ एक दो मुक्तक पढ़ना चाहता हूँ कि राम हमारे मंदिर का सम्मोहन है। राम क्या है? राम हमारे मंदिर का सम्मोहन है, राम हमारी भाषा का संबोधन है, राम हमारी भाषा का संबोधन है, राम हमारे शामिल हैं प्रतिबिंबों में, राम हमारे शब्दों का संयोजन है, राम हमारे शब्दों का संयोजन है। अगला मुक्तक देखिएगा कि नयनों में दर्शन की बसती आशा है। राम क्या है? नयनों में दर्शन की बसती आशा है, जीवन की सबसे पहली परिभाषा है। राम नाम एक अमर नाम है, ले लीजिए। राम नया कुछ करने की जिज्ञासा है, राम नया कुछ करने की जिज्ञासा है। अवधपुरी की एक अनोखी शान है राम, सीता का अस्तित्व है अथवा मान है राम, मर्यादा पुरुषोत्तम उनकी उपमा है, हर हिंदू के मस्तक का अभिमान है राम, हर हिंदू के मस्तक का अभिमान है राम। राम हमारे जीवन दाता पालक हैं, राम हमारे जीवन दाता पालक हैं, रावण जैसे पापी के कुलघालक हैं, उनकी कृपा सदैव बरसती रहे यहाँ। राम हमारी श्वासों के संचालक हैं, राम हमारी श्वासों के संचालक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम आप सबको। बहुत बहुत बधाई। बहुत ही सुंदर काव्य पाठ भाई प्रभात उपमन्यु जी का रहा। आपने मंच को बहुत ही ऊंचाइयां प्रदान की। बहुत सुंदर पढ़ा आदि से अंत तक गीत मनोहर छंद। भाई बधाई आपको, आया अति आनंद। चार पंक्तियां मनोविनोद की दे रहा हूं कि आना फिर श्याम सोच समझ के भारत में, अन्यथा बड़े बवाल रह नहीं पाओगे। आना फिर श्याम सोच समझ के भारत में, अन्यथा बड़े बवाल रह नहीं पाओगे।
और रास आएगा नहीं रचाना रास, आपको भी राजनीति चक्कर में चक्कर लगाओगे। द्रौपदी की टेर सुन नंगे पैर दौड़े आप, लाज थी बचाई किंतु आज क्या बचाओगे। देखो पहनावा भूल जाओगे, बचाना लाज, कैसे जींस टॉप आप इनकी बढ़ाओगे, कैसे जींस टॉप आप इनकी बढ़ाओगे। भाई उपमन्यु जी का बहुत ही अच्छा काव्य पाठ रहा। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आभार। मंच को ऊंचाइयां क्रम से प्राप्त होती जा रही हैं। भाई अरुण शर्मा बेधड़क जी ने बहुत ही अच्छा संयोजन किया है। जितने भी यहाँ पर काव्य पुष्प चयनित किए गए हैं बहुत ही सुंदर हैं। सभी बहुत ही काव्य मंच को सुशोभित कर रहे हैं। बहुत सभी का आभार। और भाई विशेष आभार मैं ज्ञापित करता हूँ अरुण शर्मा बेधड़क जी का, जिन्होंने इतना सुंदर संयोजन किया है। और इसके बाद मैं आवाज़ देना चाहता हूँ ओज के सशक्त हस्ताक्षर भाई अपूर्व त्रिवेदी, एडवोकेट सीतापुर। आप आएं और अपनी ओजस्वी वाणी से मंच को गति प्रदान करें। भाई अपूर्व त्रिवेदी, एडवोकेट सीतापुर। फोड़ दिया उन आँखों को जिसने कुदृष्टि से हमें निहारा है, फोड़ दिया उन आँखों को जिसने कुदृष्टि से हमें निहारा है। जिन आँखों ने है केश छुए कर संकल्प उन्हें भी उखारा है। तैमूर सिकंदर गजनी गौरी नतमस्तक होकर चले गए, अफसोस मगर मेरा भारत बस जय चंदों से हारा है, अफसोस मगर मेरा भारत बस जय चंदों से हारा है। रामचंद्र की वापसी, हंसता सरयू नीर, पढ़कर सुंदर गीत को, सुनकर सुंदर गीत को पुलकित हुआ शरीर। भाई ओज के सशक्त हस्ताक्षर अपूर्व त्रिवेदी अपूर्व जी ने अपने काव्य पाठ से रोमांचित कर दिया। 4 पंक्तियां आपके निमित्त भाई अम्बरीश अंबर जी की याद आती हैं। जहां में जन्म लेने का सफल अभिप्राय हो जाए, हमारा नाम हिंदुस्तान का पर्याय हो जाए। अगर ये सब कठिन हो तो कृपा इतनी सी कर देना, हमारी राष्ट्र सेवा सिर्फ पन्नाधाय हो जाए, हमारी राष्ट्र सेवा सिर्फ पन्नाध्याय हो जाए। बहुत बहुत बधाई भाई अपूर्व त्रिवेदी अपूर्व जी को। बहुत ही सुंदर काव्य पाठ हृदय को झकझोर गया। धन्यवाद। पटल पर उपस्थित श्रीमती मंजू कट्ट नागौर राजस्थान से मैं चाहता हूं कि बहन मंजू कट्ट जी अपनी कविता मंच को प्रदान करें। बहन मंजू कट्ट नागौर राजस्थान। आलोक लोक सेवा संस्थान के सारस्वत पटल पर आयोजित निशान निमंत्रण मंच में मैं मंजू कट्टा मेड़ता सिटी नागौर राजस्थान से सादर नमन वंदन करती हूँ। इस संस्था के सहश्री अध्यक्ष दादा कुंवर आलोक सीतापुरी जी, आज के अनुष्ठान के सहश्री अध्यक्ष श्रद्धेय आचार्य ओम नीरव जी, इस कार्यक्रम के संयोजक श्री अरुण शर्मा बेधड़क जी व मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित आदरणीय योगिता चौहान जी व समस्त काव्य मनीषियों को सादर नमन वंदन करते हुए मैं अपनी काव्य प्रस्तुति पटल पर रखना चाहती हूँ। आप सभी का सादर स्नेह मिले। माँ मुझे मत मारे कोख में धरती पे आना चाहूँ, माँ
मत मारे कोख में धरती पे आना चाहूँ माँ। तुम ही तो जन्मदात्री मेरी, तुमसे ही जीवन मांगू माँ। तुम ही तो जन्मदात्री मेरी, तुमसे ही जीवन मांगू माँ। माँ मुझे मत मारे कोख में धरती पे आना चाहूँ माँ। मैं अध खिली कली हूँ किंतु, मैं अध खिली कली हूँ किंतु तुमसे ही पूर्णता चाहूँ माँ। तुमसे ही पूर्णता चाहूँ माँ। तुम ही तो हो रक्षक मेरी, तुम ही तो हो रक्षक मेरी। मैं तुम्हारी शरण चाहूँ माँ, मैं तुम्हारी शरण चाहूँ माँ। माँ मुझे मत मारे कोख में धरती पे आना चाहूँ माँ। तुम ही तो हो बालक मेरी, तुम ही तो हो बालक मेरी। मैं तुमसे ही पोषण चाहूँ माँ, मैं तुमसे ही पोषण चाहूँ माँ। बड़ी होकर बोझ न बनूंगी, तुम्हारा उपकार मानूंगी माँ। बड़ी होकर बोझ न बनूंगी, तुम्हारा उपकार मानूंगी माँ। माँ मुझे मत मारे कोख में धरती पे आना चाहूँ माँ। भाई की कलाई सजा दूंगी, भाई की कलाई सजा दूंगी। बदले में कुछ ना मांगूंगी माँ, बदले में कुछ ना मांगूंगी माँ। पापा का मान बढ़ा दूंगी, पढ़ाई में अव्वल आऊंगी माँ। पापा का मान बढ़ा दूंगी, पढ़ाई में अव्वल आऊंगी माँ। माँ मुझे मत मारे कोख में धरती पे आना चाहूँ माँ। माँ मुझे मत मारे कोख में धरती पे आना चाहूँ माँ, धरती पे आना चाहूँ माँ। मंजू कट्टा, मेड़ता सिटी से। मातृशक्ति को समर्पित बड़ा ही मार्मिक गीत। ये जो दो दो कुलों की शोभा को बढ़ाने वाली, सम्मान दिलाने वाली, सबकी सहयोग करने वाली ऐसी कन्याओं का जब पेट में ही निर्मम हत्या कर दी जाती है तो बड़ी ही पीड़ा होती है। 4 पंक्तियां दे रहा हूँ। ये न समझो कि बस भार हैं बेटियां, ये न समझो कि बस भार हैं बेटियां। ब्रह्म का श्रेष्ठ उपहार हैं बेटियां। करके पहचान मत भ्रूण हत्या करो, करके पहचान मत भ्रूण हत्या करो। सृष्टि का मूल आधार हैं बेटियां, सृष्टि का मूल आधार हैं बेटियां। बहुत बहुत धन्यवाद बहन श्रीमती मंजू कट्ट जी का। आपने बहुत ही मंच को गौरवान्वित किया है अपने काव्य पाठ से। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। माँ मुझे ना मार कोख में धरती पे आना चाहूँ माँ। बहुत ही सुंदर, बहुत ही मार्मिक संदेशपरक रचना आदरणीय मंजू कट्टा जी, जो कि शौर्य पराक्रम की भूमि से आती हैं, मेड़ता सिटी नागौर राजस्थान से। बहुत सुंदर रचना आपने पटल को दी। इस निमित्त आपको बहुत बहुत बधाई, हार्दिक साधुवाद स्वीकारें। वास्तव में वर्तमान परिवेश में बड़ी विडंबना है
कि जब बेटियां शक्ति स्वरूपा होती हैं तब उन्हें कोख में मार दिया जाता है। निश्चित रूप से आपने बहुत अच्छी रचना प्रस्तुत की। और माँ के ऊपर तो मुझे हमारे सीतापुर जनपद के एक युवा कवि आदरणीय जगजीवन मिश्र जी की 4 पंक्तियाँ याद आती हैं। उन्होंने माँ को जिस प्रकार से लिखित किया कि कोई अगर चोट लगे तो मेरी माँ मर जाती है। आदरणीय मंजू जी के सम्मान में पढ़ता हूँ कि कोई अगर चोट लगे तो मेरी माँ डर जाती है। कोई अगर लगे खरोच तो मेरी माँ डर जाती है। कड़ी धूप में भी वो मुझ पर अपना आंचल कर जाती है। माँ की ममता का इस दुनिया में कोई मोल नहीं। उनसे पूछो बचपन में जिनकी माँ मर जाती है। उनसे पूछो बचपन में जिनकी माँ मर जाती है। बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर रचना आपने दी। मैं इसी क्रम में आज के इस अनुष्ठान को जिन्होंने संचालन के दायित्व को निर्वहन करने की अपनी संस्कृति प्रदान की और अपने ओजस्वी और बहुत ही श्रेष्ठतम सारगर्भित संचालन से इस अनुष्ठान को श्रेष्ठ नभस्पर्शी बनाया, इस निमित्त मैं आदरणीय आचार्य अंबिका तिवारी अम्बुज जी को बहुत बधाई देना चाहता हूं। और मैं बड़े ही विनम्रता के साथ में उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि वो आज के इस अनुष्ठान पर अपनी काव्य प्रस्तुति के माध्यम से इस पटल को और श्रेष्ठतम बनाएं और इस पटल को अपनी काव्य प्रस्तुति से सजाएं। आदरणीय श्री आचार्य अंबिका तिवारी अम्बुज जी, रिहार, कच्छप नगरी रिहार से आपका काव्य पाठ के लिए अभिनंदन है। मंच की यशस्वी अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय आचार्य ओम नीरव जी एवं मुख्य अतिथि श्रीमती योगिता चौहान जी जहाँ पर उपस्थित हों वह कार्यक्रम स्वतः ही सफल हो जाता है। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। मंच का जो आज का संयोजन रहा है बहुत ही सराहनीय है। आपने बहुत ही सुंदर संयोजन कर ये मंच को ऊंचाइयां कवियों द्वारा ही ऊंचाई को प्राप्त होता है, न कि संचालन तो चाहे जितनी प्रशंसा कर दी जाए, लेकिन जब कवि का काव्य पाठ ही ये निर्भर करता है कि कार्यक्रम कैसा है। मैं जैसा कि आदेश हुआ है समस्त उपस्थित कवि मनीषियों एवं सुधी श्रोताओं की सहमति लेते हुए सबको प्रणाम करते हुए कुछ पंक्तियां निवेदित कर रहा हूं। राम का नाम जिसने लिया ही नहीं, धर्म का काम जिसने किया ही नहीं, जान पाएगा क्या धर्म के मर्म को, जान पाएगा क्या धर्म के मर्म को, त्याग तप कर्म जीवन जिया ही नहीं, त्याग तप कर्म जीवन जिया ही नहीं। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व है। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में 4 पंक्तियां निवेदित करता हूँ। सभी का आशीर्वाद मिले इसी कामना के साथ। बेनु के बजैया बन धेनु के चरैया, ब्रज रास के रचैया, दधि दूध के खवैया हो। बेनु के बजैया बन धेनु के चरैया, ब्रज रास के रचैया, दधि दूध के खवैया हो। जसोदा के छैया बल दाऊ जी के भैया, इत चीर के हरैया उत चीर के बढ़ैया हो। कंस के मरैया खल वंश के मिटैया, भूमि भार के हरैया, महाभारत करैया हो। और गीता के गवैया
कवि अम्बुज बोलैया तुम्हें लाज के बचैया, आओ कुंवर कन्हैया हो गीता की गवैया। कवि अम्बुज बोलैया तुम्हें लाज के बचैया, आओ कुंवर कन्हैया हो। भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ, बड़ी ही प्रसन्नता हुई। 4 पंक्तियां भगवान श्री राम के सुमिरन से क्या लाभ होता है। पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि भगवान श्री राम का सुमिरन करन के एक से एक अजामिल अधम तर गए। मैं भी उन्हीं के भरोसे 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं। जाहि जपे सबरी तरि गए, तरि गे गुह गीध अजामिल भाई। जाहि जपे सबरी तरि गए, तरि गे गुह गीध अजामिल भाई। जाहि जपे गनिका तरि गए, तरि गे कपि भालु निशाचर राई। जाहि जपे मुनि वृंद तरे, तरि गे तुलसी कवि राहुल साई। जाहि जपे मुनि वृंद तरे, तरि गे तुलसी कवि राहुल साई। ताहि जपे तरि है कवि अम्बुज, आई कृपा करि है रघुराई। ताहि जपे तरि है कवि अम्बुज, आई कृपा करि है रघुराई। 4 पंक्तियां देते हैं। भगवान श्री राम का यदि जप करें तो हमारा कल्याण ही कल्याण हो। सोए जपे राम राम, जागे जपे राम राम। भूलें कभी भी न नाम, जपे राम राम है। खाते जपे राम राम, पीते जपे राम राम। बिगड़े बनेंगे काम, जपे राम राम है। आगे राम पीछे राम, दाएं राम बाएं राम। राम ही है चारों धाम, जपे राम राम है। रात दिन राम राम, प्रात राम शाम राम। बस नाम 8 याम, जपे राम राम है। रात दिन राम राम, प्रात राम शाम राम। बस नाम 8 याम, जपे राम राम है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मैं सभी को हार्दिक बधाई एवं आभार व्यक्त करता हूं और इसके पश्चात मैं चाहता हूं कि जिन्होंने मुझको बुलाया, जिन्होंने मुझसे काव्य पाठ कराया, ऐसे ओजस्वी वाणी के धनी भाई अरुण शर्मा बेधड़क जी से मैं आग्रह करूंगा कि आप आएं और अपने काव्य पाठ से मंच को अभिभूत करें, ओजस्वी वाणी करें, कविता का श्रृंगार। अरुण बेधड़क आ करें रोमांचित उद्गार। भाई अरुण शर्मा बेधड़क जी। बहुत आभार आदरणीय दादाश्री आचार्य अंबिका तिवारी अम्बुज दादाजी। बहुत सुंदर संचालन कर रहे हैं आप। बहुत ही निश्चित रूप से आज ये कार्यक्रम ऊंचाइयों तक पहुंचा है। मैं आपके आदेश की पालना करने का प्रयास करता हूं। आज के इस यशस्वी अनुष्ठान के यशस्वी अध्यक्ष परम श्रद्धेय अग्रज आचार्य ओम नीरव जी, इस अनुष्ठान की मुख्य अतिथि के रूप में मातृशक्ति स्वरूपा आदरणीय योगिता चौहान जी व आज के इस पटल पर हमारे सभी माँ वाणी के व्रत पुत्र व पुत्रियों के रूप में कवि व कवित्री बहनें, सभी को प्रणाम करता हूँ। जैसा कि काव्य पाठ के लिए आदेश हुआ है, मैं कुछ पंक्तियाँ आप सभी के मध्य रखना चाहता हूँ। आप सभी का आशीष मिले। मैं अपनी काव्य यात्रा भगवान श्री राम जी के धाम से प्रारंभ करना चाहता हूँ और प्रथम पंक्ति के रूप में आप सभी के मध्य 4 पंक्तियाँ रखना चाहता हूँ। फिर वहीं से मैं
प्रस्तुत होना चाहता हूँ। पढ़ता हूँ, सुनिएगा। मंच को मेरा प्रणाम, कवि कुल को प्रणाम, पावन अयोध्या जी के धाम को प्रणाम है। मंच को मेरा प्रणाम, कवि कुल को प्रणाम, पावन अयोध्या जी के धाम को प्रणाम है। और झंकृत हो वीणा झनकार से सभी के प्राण, रघुकुल नंदन श्री राम को प्रणाम है। और नैमिष में व्यास और दधीचि से महर्षि हुए, शक्तिपीठ ललिता के धाम को प्रणाम है। और आमंत्रण पाके बेधड़क चला आया यहाँ, एक एक श्रोता जी ललाम को प्रणाम है, एक एक श्रोता जी ललाम को प्रणाम है। और मैं कुछ पंक्तियाँ भगवान श्री राम जी के चरणों में रखना चाहता हूँ। बहुत प्रतीक्षा के पश्चात जब भगवान श्री राम जी का भव्य मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ, तब मैं कुछ पंक्तियाँ आपके बीच में रखता हूँ। जैसा कि हम लोग का कवि धर्म है कि अच्छी चीज़ की चर्चा होनी चाहिए और निंदनीय किसी बात की निंदा भी होनी चाहिए, मिला जुला करके मैं कुछ पंक्तियाँ आपके बीच में रखता हूँ। देखिएगा कि राम का पावन धाम जहाँ पर श्रद्धा नत बलिदान हुए, राम का पावन धाम जहाँ पर श्रद्धा नत बलिदान हुए, बंधु कोठारी सिंघल आदि भक्तों में प्रतिमान हुए। 5 सदी तक रही बाबरी उसे रावरी बना दिया, 5 सदी तक रही बाबरी उसे रावरी बना दिया। नींव पूज कर मोदी योगी भारत का सम्मान हुए, नींव पूज कर मोदी योगी भारत का सम्मान हुए। और विसंगतियों की बात करना चाहता हूँ कि हमारा देश किस प्रकार विसंगतियों से घिरा है, जहाँ पर भगवान श्री राम जो पूरे जनमानस के आराध्य देव होते, उनको इस बात की पुष्टि के लिए 500 वर्ष लग गए कि वो अयोध्या में पैदा हुए कि नहीं पैदा हुए। तब मैं कुछ पंक्तियाँ आपके बीच रखता हूँ कि रघुकुल नंदन को तंबू में राजनीति ने बिठा दिया, रघुकुल नंदन को तंबू में राजनीति ने बिठा दिया। जन्मभूमि को जटिल बनाकर न्यायालय में फंसा दिया, जन्मभूमि को जटिल बनाकर न्यायालय में फंसा दिया। उधर से मोदी इधर से योगी राम राज को दर्शाया, दूध दूध पानी का पानी न्यायालय ने दिखा दिया, दूध दूध पानी का पानी न्यायालय ने दिखा दिया। मैं कुछ पंक्तियाँ राष्ट्रवंदन के लिए रखना चाहता हूँ। उन रणबांकुरों को मैं समर्पित करना चाहता हूँ जिनके शहादत से, जिनके बलिदान से आज हमारा स्वाभिमान सर उठाकर जीवित होता है। तब मैं कुछ पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। 4 पंक्तियाँ मैं देश के शूरवीर सैनिकों के नाम पढ़ता हूँ कि लाख शूल बिखरे हों पथ में, लाख शूल बिखरे हों पथ में, पथिक तो आगे बढ़ता है, चलकर अंगारों पर भी इतिहास नया वो लिखता है, चलकर अंगारों पर भी इतिहास नया वो लिखता है। अरे होती बाधक कहाँ विसंगति राष्ट्रहितों के लक्ष्यों में, ऐसे वीर बांकुरों को कवि शश्वत वंदन करता है, ऐसे वीर बांकुरों को कवि शश्वत वंदन करता है। तब 4 पंक्तियाँ और देता हूँ कि चलता जो अग्निपथ पर उस वीर को नमन है, चलता जो अग्निपथ पर उस वीर को नमन है, जिससे हैं हम सुरक्षित रणधीर को नमन है, जिससे हैं हम सुरक्षित रणधीर को नमन है। हथगोले और बम के गहनों से जो सुसज्जित, आँखों में बिंब माँ का तस्वीर को नमन है, आँखों में बिंब माँ का तस्वीर को नमन है। और जब बात शौर्य पराक्रम की आती है तो यह कहते हुए हृदय गर्व से गर्वित हो उठता है कि कारगिल के युद्ध में भारत का लाल, हमारे सीतापुर के जनपद का कैप्टन मनोज पांडे जी जब शहीद होते हैं, तब 4 पंक्तियां मैंने लिखने का प्रयास किया। आपके पटल अपने पावन सदन को समर्पित करता हूं कि कारगिल की चोटी पर जब विजय तिरंगा फहराया, कारगिल की चोटी पर जब विजय तिरंगा फहराया, दुश्मन के गोले तोपों से जरा था वीर न घबराया। अरे हुआ सुशोभित भाल भारती, हुआ सुशोभित भाल भारती, जिसकी अमर शहादत से
नैमिष की पावन माटी ने वह मनोज बेटा जाया, नैमिष की पावन माटी ने वह मनोज बेटा जाया। तब अंतिम मुक्तक देकर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। मैं उस बात को कहना चाहता हूँ, अक्सर मैं काव्य पाठ में अपने उसको मैं समायोजित करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है उसके बिना मेरा काव्य पाठ अधूरा है। कि इस देश के अंदर बेटों की परंपरा क्या है, संस्कार क्या है, संस्कारों की बात करना चाहता हूँ। इस देश का नौजवान सीमा पर रहने वाला क्या सोचता है, तब मैं 4 पंक्तियाँ देता हूँ साहब। कि प्राणों से भी बढ़कर प्यारी हमको हमारी माटी है, प्राणों से भी बढ़कर प्यारी हमको हमारी माटी है। हाँ, प्राणों से भी बढ़कर प्यारी हमको हमारी माटी है। केसर की क्यारी से महके कश्मीर की घाटी है। अरे दुश्मन के सीने पर चढ़कर, हाँ दुश्मन के सीने पर चढ़कर पियो के हम छीनेंगे। शीश कटाकर माँ का वंदन बेटों की परिपाटी है, शीश कटाकर माँ का वंदन बेटों की परिपाटी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद भाई अरुण शर्मा बेधड़क जी को। आपने अपने काव्य पाठ से पूरे मंच को रोमांचित कर दिया। हमारा भारत देश यूं ही महान नहीं हो गया। बड़ी विडंबनाओं को झेलते हुए भी हमारे यहाँ का बच्चा बच्चा, यहाँ की बेटियाँ सभी ने बलिदान दिए हैं। 4 पंक्तियाँ निवेदित करता हूँ। आना भारत वसुंधरा पे जन्मे अनेक वीर, किया राष्ट्रहित सर्वस्व बलिदान है। भारत वसुंधरा पे जन्मे अनेक वीर, किया राष्ट्रहित सर्वस्व बलिदान है। बूढ़े बच्चे नौजवान सब में है आन बान, भारतीय महिला भी काल के समान है। सिंह से श्रगाल शिशुरार कर पाए कब, माँ की गोद छिप के बचाए निज प्राण है। सिंह से श्रगाल शिशुरार कर पाए कब, माँ की गोद छिप के बचाए निज प्राण है। और कभी कमजोर को सताते नहीं भारतीय, इसीलिए विश्व में यह भारत महान है। बहुत श्रेष्ठ काव्य पाठ रहा भाई अरुण शर्मा बेधड़क जी को। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। जिन्होंने माँ वागीश्वरी की वंदना की थी, ऐसी बहन सुश्री प्रियंका त्रिपाठी, जबलपुर मध्य प्रदेश, आपसे अनुरोध करूँगा कि आप अपने शब्द सुवन काव्य शिल्प से मंच को गौरवान्वित करें। बहन सुश्री प्रियंका त्रिपाठी, जबलपुर। आप सभी विशिष्ट कवि वर्ग के सामने मैं अपनी प्रस्तुति देने जा रही हूँ। मैं अपने आप को बहुत ही अनुग्रहित महसूस कर रही हूँ। आप सभी लोगों का स्नेह, व्यक्तिगत परिचय न होते हुए भी मुझे एक डोर से बांधता है। मैं आप सभी का स्नेह के लिए आभार व्यक्त करती हूँ। आलोक लोक सेवा संस्थान के सरस्वती पटल पर आयोजित निशा निमंत्रण मंच में मैं प्रियंका त्रिपाठी, सिहोरा, जबलपुर मध्य प्रदेश से आप सभी को सादर नमन वंदन करती हूँ। इस कार्यक्रम के यशस्वी अध्यक्ष दादा कुंवर आलोक सीतापुरी जी, आज के यशस्वी अध्यक्ष श्रद्धेय आचार्य ओम नीरव जी, इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि आदरणीय योगिता चौहान जी, संयोजक अरुण शर्मा बेधड़क जी और संचालन कर रहे अग्रज अंबिका तिवारी अंबुज जी सहित पटल पर उपस्थित समस्त श्रेष्ठ कवि मनीषियों को सादर नमन वंदन करते हुए अपनी काव्य प्रस्तुति के लिए प्रस्तुत हूँ। ना ही मुझे भाषा का ज्ञान है और ना ही मुझे व्याकरण का ज्ञान है। माँ सरस्वती की जैसे मुझे प्रेरणा मिलती गई और मैं लिखती गई, उन्हीं के चरणों में एक मुक्तक प्रस्तुत करती हूँ कि भरा अज्ञान मुझ में माँ मेरी आवाज बन जाओ, भरा अज्ञान मुझ में माँ मेरी आवाज बन जाओ, मेरा अंजाम अच्छा हो अगर आगाज बन जाओ, मेरा अंजाम अच्छा हो अगर आगाज बन जाओ, पिरो दो राग की माला मेरा तुम साज बन जाओ,
पिरो दो राग की माला, मेरा तुम साज बन जाओ। मेरे रग रग में बस कर माँ मेरा अंदाज बन जाओ। मेरे रग रग में बस कर माँ मेरा अंदाज बन जाओ। एक मुक्तक आप सभी लोगों के लिए है कि नया आयाम मिल जाए, नई पहचान बन जाऊं। नया आयाम मिल जाए, नई पहचान बन जाऊं। मैं हूँ तैयार उड़ने को, सिंध की आन बन जाऊं। मैं हूँ तैयार उड़ने को, सिंध की आन बन जाऊं। मैं हिंदुस्तान का ध्वज हूँ, मेरा परचम हो दुनिया में। मैं हिंदुस्तान का ध्वज हूँ, मेरा परचम हूँ दुनिया में। जो कृष्णा आप हो जाए, मैं मुरली तान हो जाऊं। जो कृष्णा आप हो जाए, मैं मुरली तान हो जाऊं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, पिछले कुछ दिनों में हमारे भारत में एक ऐतिहासिक घटना हुई। श्री राम तो थे ही, लेकिन वो अयोध्या धाम अपने घर पर आए। उन्हीं पर मैंने एक गीत लिखा था, आप सभी लोगों का प्यार मिले कि राम धर्म राम कर्म, राम जन के मर्म मर्म, राम ही तो सर्वशक्तिमान है। राम धर्म राम कर्म, राम जन के मर्म मर्म, राम ही तो सर्वशक्तिमान है। आस्था का तुम प्रतीक, तुम सिया के हार जीत, घोर तम में तुम ही दीप्तिमान हो। आस्था के तुम प्रतीक, तुम सिया के हार जीत, घोर तम में तुम ही दीप्तिमान हो। राम धर्म राम कर्म, राम जन के मर्म मर्म, शीलता का रूप तुम हो, धैर्यता स्वरूप तुम हो, आर्यवत का तुम सदा अभिमान हो। वाटिका के फूल तुम हो, शत्रुधड़ में शूल तुम हो, आरती के संग हुई अजान हो। राम धर्म राम कर्म, राम जन के मर्म मर्म, राम ही तो सर्वशक्तिमान हो। तुम सदी से प्रेरणा हो, तंत्र यंत्र मंत्रणा हो, तम घना है दीप का उजियार दो। आन साजो तुम बेराजो, प्रश्न करते वो अभागे, ऋषियों की मुनियों का भार लो। राम धर्म राम कर्म, राम जन के मर्म मर्म, राम ही तो सर्वशक्तिमान है। मधुर कंठ की धनी बहन सुश्री प्रियंका त्रिपाठी जी ने बहुत ही सुंदर और सारगर्भित काव्य पाठ किया। दो पंक्तियां आपको सादर समर्पित करता हूं। पटल राममय हो गया, पटल राममय हो गया, किया बहन ने पाठ, इतनी छोटी उम्र में इतना सुंदर ठाठ। चार पंक्तियां निवेदित करता हूं, आज भगवान श्री राम को समर्पित करता हूं। चार पंक्तियां। है सनातन अगर राम का नाम है सनातन अगर राम का नाम है। राम ही गर नहीं व्यर्थ सब काम है। नाम ले राम भव सिंधु तुलसी तरे। नाम ले राम भव सिंधु तुलसी तरे। मंत्र अम्बुज जपे राम ही राम है। मंत्र अम्बुज जपे राम ही राम है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद बहन प्रियंका त्रिपाठी जी। बहुत सुंदर काव्य पाठ, हार्दिक बधाई। माँ वाणी का आशीर्वाद हमें निरंतर प्राप्त हो रहा है। बहन प्रियंका त्रिपाठी जी ने बड़ा सुंदर काव्य पाठ किया और इसके बाद हमारे मंच पर दो विभूतियां शेष हैं जो विशेष हैं, जिनमें हैं माननीय श्री आचार्य
ओम नीरव, वरिष्ठ छंदाचार्य, लखनऊ, और मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान श्रीमती योगिता चौहान इटावा। मैं चाहता हूं और मेरा विनम्र आग्रह है कि श्रीमती योगिता चौहान जी अपने काव्य पाठ से मंच को सुशोभित करें। बहन श्रीमती योगिता चौहान जी। नमस्कार, मैं योगिता चौहान। आप सभी सम्मानित जनों को मेरा सादर प्रणाम। आइए आज के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। तो हम सबकी ज्ञानदायिनी, स्वरदायिनी माँ शारदे के चरणों में कुछ शब्द रखना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ आप सब मेरी पंक्तियों से जुड़िएगा और माँ के चरणों में अपना ध्यान रखिएगा। पंक्तियाँ सौंपती हूँ, सुनिएगा। कि साधना हो सफल, मुझको वरदान दे। साधना हो सफल, मुझको वरदान दे। नित नई साधनाओं का सद्ज्ञान दे। नित नई साधनाओं का सद्ज्ञान दे। मैं हूँ मीरा, मेरी मात कर ताल बन। मैं हूँ मीरा, मेरी मात कर ताल बन। अपने चरणों का मुझको मरजदान दे। अपने चरणों का मुझको मरजदान दे। आइए माँ शारदे से कुछ विनती करते हैं। आप सब पुनः मेरे साथ जुड़िएगा और माँ शारदे के चरणों में अपना ध्यान रखिएगा। माँ से सब मिलकर विनती करते हैं कि वीणा धारिणी वरद प्रदायिनी माँ। वीणा धारिणी वरद प्रदायिनी वंदन लेकर आई हूँ। तेरे चरणों में वंदन का चंदन लेकर आई हूँ। जय मात शारदे, जय मात शारदे, जय मात शारदे, जय मात शारदे। वीणा धारिणी वरद प्रदायिनी माँ। वीणा धारिणी वरद प्रदायिनी वंदन लेकर आई हूँ। तेरे चरणों में वंदन का चंदन लेकर आई हूँ। जय मात शारदे, जय मात शारदे, जय मात शारदे, जय मात शारदे। कि संबल की सरिता तुमसे है, भावों की भविता तुमसे है। संबल की सरिता तुमसे है, भावों की भविता तुमसे है। भाषा बोली है भिन्न भिन्न, मेरी हर कविता तुमसे है। भाषा बोली है भिन्न भिन्न, मेरी हर कविता तुमसे है। नित्य हुआ नवनीत गीत माँ। नित्य हुआ नवनीत गीत, नव वंदन लेकर आई हूँ। तेरे चरणों में वंदन का चंदन लेकर आई हूँ। जय मात शारदे, 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 जय मात शारदे। कि शब्दों की करतार तुम ही हो, वाणी वीणा तार तुम ही हो। शब्दों की करतार तुम ही हो, वाणी वीणा तार तुम ही हो। चाहे बना दो चाहे मिटा दो, धार तुम ही आधार तुम ही हो। चाहे बना दो चाहे मिटा दो, धार तुम ही आधार तुम ही हो। श्वेत वाहिनी अर्चन का,
श्वेत वाहिनी अर्चन का अभिनंदन लेकर आई हूँ, तेरे चरणों में वंदन का चंदन लेकर आई हूँ। जय मात शारदे, 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 जय मात शारदे। माँ वाणी का स्तवन बड़ा ही स्तुत्य प्रयास रहा। बहुत सुंदर काव्य पाठ, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक बधाई, आभार। और इसके बाद इस सारस्वत आयोजन के जो सुमेरु माननीय श्री आचार्य ओम नीरव छंदों के मर्मज्ञ मंच की अध्यक्षता कर रहे, आपके बारे में कुछ भी कहा जाए तो सूरज को दीपक दिखाना होगा। फिर भी कुछ कहने का मन करता है। आपके चरणों में दो पंक्तियां समर्पित करता हूं। शब्द शब्द सुंदर सहज साहित्यिक संयोग, शब्द शब्द सुंदर सहज साहित्यिक संयोग, गीत छंद मुक्तक गजल स्वर्णिम शिल्प प्रयोग। अपनी काव्य शिल्प क्षमता के धनी, जिन्होंने समस्त विधाओं में लेखनी चलाई है, ऐसे महान यशस्वी आचार्य साहित्यिक गुरु आदरणीय श्री ओम नीरव जी का मैं बड़े विनम्र आग्रह के साथ आवाहन करता हूं। आप अपनी वाणी से कार्यक्रम को सुशोभित करें, इसकी शोभा बढ़ाएं। आदरणीय दादा ओम नीरव जी। आलोक लोक सेवा संस्थान के इस सारस्वत पटल पर निशा निमंत्रण मंच के सौजन्य से आयोजित आज के सारस्वत कार्यक्रम में उपस्थित सभी कवियों, काव्य प्रेमियों और मनीषियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। विशेष रूप से संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक सीतापुरी जी, मुख्य अतिथि आदरणीय योगिता चौहान जी, यशस्वी संयोजक अरुण वर्मा बेधड़क जी, अरुण शर्मा बेधड़क जी, और आज के कुशल संचालक जिन्होंने अपने कुशल संचालन से मंच को विशिष्ट ऊर्जा प्रदान की है, आचार्य अंबिका तिवारी अंबू जी, एवं उपस्थित सभी सहभागी कविगण अभिनंदन के पात्र हैं, जिन्होंने आज के आयोजन को शिखर तक पहुंचाया। प्रारंभ से ही आयोजन शिखर को छूता हुआ चल रहा है। माँ शारदा की कृपा से ऐसे ही शिखर को छूता हुआ सदैव चलता रहे। भावी आयोजन भी ऐसे ही एक से एक श्रेष्ठ होते रहें, ये मेरी शुभकामना है। मैं एक छंद से अपनी बात प्रारंभ करता हूँ, जो आज के पर्व से ही संदर्भित है। सुनिएगा, अवधि में है कि सूर के श्याम न मांगहु चंद, न राधा के संग में बीन बजाओ। सूर के श्याम न मांगहु चंद, न राधा के संग में बीन बजाओ। आई बिहारी की राधा की आभा में, ना अपनी दुति श्याम गवाओ।
आई बिहारी की आभा, आई बिहारी की राधा की आभा में ना अपनी दुति श्याम गवाओ। मीरा नचाई नचाई के गोपिन, बीथिन बीच न रास रचावो। मीरा नचाई नचाई के गोपिन, बीथिन बीच न रास रचावो। या नगरी बिगरी सिगरी, या नगरी बिगरी सिगरी, सुधरी जब गीता के छंद सुनाओ। या नगरी बिगरी सिगरी, सुधरी जब गीता के छंद सुनाओ। सत्य न्याय नीति धर्म कंस के हुए अधीन, राजनीति कारा में निरीह धसने लगे। सत्य न्याय नीति धर्म कंस के हुए अधीन, राजनीति कारा में निरीह धसने लगे। क्रूरता की कारा में तुम्हारा कब होगा जन्म, भाव मंदिरों के तुंग श्रृंग खसने लगे। क्रूरता की कारा में तुम्हारा कब होगा जन्म, भाव मंदिरों के तुंग श्रृंग खसने लगे। क्या हुआ कि बांसुरी की तान विषबान बनी, ग्वाल बाल बीच काले नाग बसने लगे। क्या हुआ कि बांसुरी की तान विषबान बनी, ग्वाल बाल बीच काले नाग बसने लगे। सांवरे न बांसुरी की धुन पे रहा भरोस, कालिए भी बांसुरी बजा के डसने लगे। सांवरे न बांसुरी की धुन पे रहा भरोस, कालिए भी बांसुरी बजा के डसने लगे। है लगी तो सही उलझनों की झड़ी, है लगी तो सही उलझनों की झड़ी। पर न टूटे कभी नवसृजन की लड़ी, पर न टूटे कभी नवसृजन की लड़ी। याद रखना कुरु क्षेत्र में सांवरे, याद रखना कुरुक्षेत्र में सांवरे। है कहीं ज्योति बाट राधा खड़ी, है कहीं ज्योति बाट राधा खड़ी। पंक्तियां सुनिए। टुकड़े टुकड़े हो कर दर्पण, टुकड़े टुकड़े हो कर दर्पण, सहसा टूट गया। टुकड़े टुकड़े हो कर दर्पण, सहसा टूट गया। जब तेजाब किसी गुड़िया का चेहरा लूट गया, जब तेजाब किसी गुड़िया का चेहरा लूट गया। टुकड़े टुकड़े हो कर दर्पण, सहसा टूट गया। सुंदरता अभिशाप हो गई, संयम पाप हुआ। सुंदरता अभिशाप हो गई, संयम पाप हुआ। दुराचार स्वीकार न करना, चिर संताप हुआ। दुराचार स्वीकार न करना, चिर संताप हुआ। क्रूर आज के छल से कल का, क्रूर आज के छल से कल का घट ही फूट गया। टुकड़े टुकड़े होकर
दर्पण सहसा टूट गया। नुक्कड़ नुक्कड़ प्रगतिवाद ने खजुराहो बोए। नुक्कड़ नुक्कड़ प्रगतिवाद ने खजुराहो बोए। मार कुलाचे रहे भेड़िए फिरे लाज खोए। मार कुलाचे रहे भेड़िए फिरे लाज खोए। अंधड़ में डोली का सपना, अंधड़ में डोली का सपना पीछे छूट गया। टुकड़े टुकड़े होकर दर्पण सहसा टूट गया। गीत का अंतिम स्पर्श। बहुत भेड़िए मोमबत्तियां ले लेकर निकले। बहुत भेड़िए मोमबत्तियां ले लेकर निकले। व्यथा कथा पर चटखारे ले शब्द बहुत उछले। व्यथा कथा पर चटखारे ले शब्द बहुत उछले। सिसक रही गुड़िया के मुख पर, सिसक रही गुड़िया के मुख पर युग रख बूट गया। टुकड़े टुकड़े होकर दर्पण सहसा टूट गया। टुकड़े टुकड़े होकर दर्पण सहसा टूट गया। जब तेजाब किसी गुड़िया का चेहरा लूट गया। दर्पण टूट गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। अंत में मैं इस आयोजन के लिए सभी आयोजकों और सभी सहभागियों का हृदय तल से अभिनंदन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं और उनको बधाई देता हूं। ये कामना करता हूं कि ये मंच उत्तरोत्तर ऐसे ही सारस्वत अनुष्ठानों का आयोजन करता रहे और साहित्य साधना के शिखर को छूता रहे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। बहुत ही मर्मस्पर्शी गीत, बहुत ही श्रेष्ठ छंदों, मुक्तकों और गीतों द्वारा आपने मंच को ऊंचाइयां प्रदान की। जहां पर आचार्य जी की उपस्थिति होती है, कार्यक्रम स्वयं सफल हो जाता है। चंद पंक्तियों से आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगा। मुस्कराती सदा जिंदगानी रहे, मुस्कुराती सदा जिंदगानी रहे। जब तलक गंगा यमुना में पानी रहे, चांद सूरज से चमको जहां में सदा, चांद सूरज से चमको जहां में सदा। शारदे की सतत मेहरबानी रहे। बहुत बहुत आभार, सादर प्रणाम। और मंच पर उपस्थित समस्त कवि बंधुओं, समस्त कवयित्री बहनों का
बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए 4 पंक्तियां दे रहा हूं। पटल सुशोभित कर रहे वाणी पुत्र महान, बंधु सभी का मैं करूं बहुत बहुत सम्मान, बहुत बहुत सम्मान। सुंदर आकर्षक सृजन, काव्य कला अनुकूल, आध्यात्मिक समसामयिक, लगे सुगंधित फूल। वाणी पुत्रों ने किया यह साहित्यिक यज्ञ, मंत्र मुग्ध श्रोता हुए सुनकर काव्य गुणज्ञ। काव्य शिल्प के पारखी, कविगण रसावतार, अंबुज कवि ज्ञापित करे बार बार आभार। तत्पश्चात मैं कार्यक्रम के संयोजक माननीय श्री अरुण शर्मा बेधड़क जी को आवाज देता हूं कि आप कार्यक्रम में उपस्थित समस्त कवि मनीषियों एवं समस्त सुधी श्रोताओं का आभार व्यक्त करें। आदरणीय अरुण शर्मा बेधड़क जी। बहुत आभार आदरणीय अग्रज। पुनः मंच को नमन। आज के इस सारस्वत अनुष्ठान में आप सभी की उपस्थिति इस कार्यक्रम को ऊंचाइयों तक ले जाने में महती भूमिका रही, जिसके निमित्त मैं आज के इस अनुष्ठान के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय अग्रज ओम नीरव जी, इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि आदरणीय योगिता चौहान जी, आज का कुशल संचालन किए आदरणीय श्री आचार्य अंबिका तिवारी अंबुज जी, सुदूर क्षेत्रों से आदरणीय मंजू कट्टा जी, राजस्थान से प्रियंका त्रिपाठी जी, जबलपुर मध्य प्रदेश से भैया प्रभात वाजपेयी उपमन्यु जी लखीमपुर से, अपूर्व त्रिवेदी जी सीतापुर से, सभी का मैं हृदयतल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, वंदन करता हूं, नमन करता हूं। आज के इस पटल पर कवि श्रोता के रूप में बहुत श्रेष्ठ काव्य मनीषी जिन्होंने अपनी उपस्थिति हमें अंकित कराई और जिनके नाम मात्र से ही सदन गौरवान्वित हो उठता है, उनकी साक्षात उपस्थिति और बराबर उनकी प्रतिक्रिया, जिस क्रम में आदरणीय ओज के सशक्त हस्ताक्षर आदरणीय श्री हमारे अग्रज केदारनाथ शुक्ल जी का, जिनको उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा प्रताप का खंड काव्य के लिए एक विशिष्ट सम्मान से इनको विभूषित किया गया है। आपकी बड़ी भूमिका रही आज के कार्यक्रम में हम सभी का उत्साहवर्धन करने के लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार। दिल्ली से हमारे मध्य माँ वाणी की वरद पुत्री आराध्या जी जुड़ी रही पटल पर, उनका भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बीकानेर से हमारे शिव दादी जी पटल पर जुड़े रहे, उनका भी हृदय से बहुत आभार करता हूँ। और वो सभी लोग जिन्होंने इस कार्यक्रम में प्रतिक्रिया नहीं की लेकिन वो सुनते रहे, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं और ऐसा विश्वास करता हूं कि भविष्य में आप सभी का सहयोग हमें मिलेगा और इस कार्यक्रम को हम और ऊंचाइयों तक लेकर चलेंगे और जो हमारी संस्थान आलोक लोक सेवा संस्थान का जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति होगी और उसको नया आयाम मिलेगा। इन्हीं वाणी के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी का एक बार पुनः आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम।